नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। ये मेरी कंपैरेटिव एनालिसिस वीडियोस है जिसमें मैं ब्राविया 2 और व्यू वाइब इन टीवीज को कंपेयर करने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे भाई, एक है सोनी का टेलीविजन और दूसरा है व्यू का टेलीविजन। वाई दिस कंपैरिजन? देयर आर फ्यू रीजंस एज टू व्हाई आई एम कंपेयरिंग इट। मैं आपको आगे चल करके इस वीडियो में बताऊंगा, पर डिस्क्लेमर मानना जरूरी है वीडियो शुरू करने के पहले। सबसे पहला डिस्क्लेमर ये कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वाचिंग सम अदर वीडियो। स्टेप आउट ऑफ दिस वीडियो राइट नाउ। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बट अगर आपको ढेर सारा इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट दीज टू टीवीज, व्हाई आई एम मेकिंग दिस कंपैरिजन एंड व्हिच टीवी शुड यू बाय, यानी इन दो टीवीज में से आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए, मैं इन सब प्रश्न का जवाब जो है आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर दे दूंगा। तो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे HDMI पोर्ट्स अगर हम देख लें तो क्लियर एडवांटेज आपको सोनी की ब्राविया 2 में मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। आपको वहीं पे व्यू वाइब टीवी में सिर्फ 2 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। अब दोनों ही टीवी में HDMI जो पोर्ट्स है वो इजीली एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत होगी एक्सेस करने में। पर हाँ, 2 HDMI पोर्ट्स है, ये थोड़ी सी दिक्कत है व्यू वाइब टीवी में। आई विल क्लियरली से दैट। HDMI आर्क का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा। USB पोर्ट दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है, दो ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, आपका ईथरनेट लैन पोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई भी है। और मैंने यहाँ पे फार फील्ड माइक में यस इसलिए लिखा हुआ है। टेक्निकली इट इज नॉट अ यस, बट आई टेल यू व्हाई आई हैड रिटन एन यस अर्लियर। लेट मी चेंज दैट माइंड, बिकॉज थोड़ी सी वरना क्लैरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड दोनों का ही 5.0 है। द रीजन व्हाई आई रिटन यस फर्स्ट इज बिकॉज आप देखिए सोनी ब्राविया 2 में ना, इट इज एन एलेक्सा कंपैटिबल डिवाइस। तो इसका मतलब है आप एलेक्सा अगर इसके साथ फिक्स कर लेंगे, देन यस यू कैन हैव अ हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस देयर। सो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर मी टू राइट फार फील्ड माइक्स नहीं है दोनों ही टीवीज में। दैट इज अ बेटर एक्सप्लेनेशन। क्योंकि अगर आप मेरी सैमसंग की AU 9070 वाली टीवी देखेंगे ना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हैंड्स ऑन रिव्यू में, क्योंकि उसमें भी आपका फार फील्ड माइक नहीं है मेरे पास, but I can control that device through Alexa, through my Google devices. So वो भी hands free without the remote. So I've explained it in that video. अगर आप वो वीडियो जाके देखना चाहते हैं, just check it out. I will not explain that much here. Now let's move over to audio and sound. और यहाँ पे एक्चुअली में व्यू वाइब टीवी टोटली बाजी मार जाता है। Why? Because ये दुनिया की एक पहली ऐसी QLED टीवी है जिसने साउंड बार जो है वो इंटीग्रेट किया है विद द एम्पलीफायर सर्किट। उससे इन्होंने साउंड बार को डायरेक्टली इंटीग्रेट किया हुआ है, जिसके कारण इसकी साउंड की फिडेलिटी इज कंपैरेटिवली बेटर टू जस्ट स्टिकिंग अ साउंड बार। सो दैट इज व्हाट इज डिफरेंट अबाउट व्यू वाइब टीवी। 88 वॉट्स का स्पीकर है वर्सेस 20 वॉट्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कंपटीशन है नहीं। और मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जब आप सोनी ब्राविया 2 लेंगे, सोनी ब्राविया 3 भी अगर आप लेंगे, उसमें आपको एक साउंड बार की जरूरत होगी, डेफिनेटली होगी। तो वो आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे जो साउंड बार भी लगा हुआ है व्यू वाइब टीवी में, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 4 छोटे छोटे स्पीकर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आई विल स्टिल कॉल इट 2.0 चैनल ओनली। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखिए दोनों में नहीं है, पर दोनों ही टेलीविजन में आपको डोल्बी ऑडियो मिलेगा। अब आप पूछेंगे डोल्बी ऑडियो, डोल्बी एटमॉस के बारे में आप बोल रहे हैं तो डिफरेंस भी बता दिए। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट इन दिस वीडियो, आई विल एक्सप्लेन इट इन सम अदर वीडियो। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन डोल्बी एटमॉस, डोल्बी ऑडियो, डोल्बी डिजिटल, ताकि आपको पता चल जाएगा इन सब चीजों में क्या डिफरेंस है। पर डोल्बी ऑडियो इज अवेलेबल इन बोथ दीज टीवीज। नाउ लेट्स मूव ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें, देखिए दोनों ही टीवी में बराबरी की टक्कर है। 2 GB का रैम है, 16 GB का स्टोरेज है, 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर दोनों में है, और दोनों ही में आपको गूगल टीवी OS मिलता है, विच इज Android 11 वेरिएंट बाय द वे। तो Android 11 बेस्ड गूगल टीवी OS आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा, बराबरी की टक्कर। अब यहाँ पे पैनल एंड डिस्प्ले टाइप, पिक्चर क्वालिटी, यानी इसकी जो इंपॉर्टेंट सबसे बिट है वो हम इस शीट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज सी साउंड इज समथिंग दैट यू कैन ऑफ कोर्स चेंज लेटर ऑन, बट यू कैन नॉट चेंज द पैनल टाइप, यू कैन नॉट चेंज द ब्राइटनेस ऑफ अ टीवी। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इस वाले सेक्शन को ध्यान से सुनिएगा।
अब देखिए, ब्राविया 2 इज नॉट अ क्यूलेट बाय द वे। तो ये एक डीलेड पैनल है, ये भी एक आईपीएस पैनल है, और आपका व्यू वाइब टीवी भी एक आईपीएस पैनल है। इनफैक्ट वो इसकी खासियत है कि दे आर गिविंग आईपीएस पैनल इन 43, 55 एंड 65 इंचेस। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जो हमारे इंडियन मार्केट में है जो आपको 43 इंच में भी एक आईपीएस पैनल दे रहा है। यहां पे डिफरेंस ये है कि व्यू वाइब इज नॉट जस्ट एन आईपीएस पैनल बट इट्स अ क्यूलेट पैनल, यानी आपका जो बैकलाइट है और आपका जो पैनल है उसके बीच में आपको एक क्वांटम डॉट लेयर भी मिलेगा, जिसके कारण आपकी जो कलर की जो सैचुरेशन है, कलर का रिप्रोडक्शन है, वो कंपैरेटिवली बेटर होगा टू अ स्टैंडर्ड एलईडी व्हिच इज ब्राविया 2 हियर। इट इज नॉट अ क्यूलेट। सोनी के जो क्यूलेट्स हैं वो इनफैक्ट अपने क्यूलेट्स को क्यूलेट्स बुलाते भी नहीं है, वो बस लिख देते हैं ट्राई लूमिनस डिस्प्लेस। जहां पे भी आपने ये ट्राई लूमिनस या ट्राई लूमिनस प्रो डिस्प्ले देखा है वही सोनी का क्यूलेट है, जो उनके ब्राविया 3 से स्टार्ट होता है, उनके X80 सीरीज से स्टार्ट होता है। तो अगर आप पिछले साल के मॉडल्स में भी चले जाएंगे, जैसे कि X64, X74, X75L, ये सारे टीवीज भी जो है दे नॉट क्यूलेट्स। सिमिलरली ब्राविया 2 इज नॉट अ क्यूलेट। तो यहाँ पे एडवांटेज इज विद व्यू वाइब टीवी, क्योंकि उसमें क्वांटम डॉट लेयर भी आता है। ब्राइटनेस के मामले में देखिए दोनों ही एकदम बराबरी की टक्कर है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है। I might try to show you an example of how View Vibe TV, in fact, not in this video, अगर आपने मेरी View Vibe TV की वीडियो नहीं देखी है, डेडिकेटेड वीडियो, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। मैंने उसे वहां पे सोनी की एक टीवी से भी कंपेयर करके आपको दिखाया हुआ है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है व्हेन कंपेयर टू सोनी की X70 सीरीज ऑल्सो इज रियली रियली गुड। मैं होपफुली और कंपैरिजन वीडियोस बनाऊंगा व्यू वाइब को लेकर के, वेयर आई कंपेयर इट इवन विद सोनी की क्यूलेट एंड सैमसंग की क्यूलेट। आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो वेरी सून। बट ब्राइटनेस दोनों में सेम है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखिए, आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस विद व्यू, आई हैव दिस वन प्रॉब्लम विद व्यू वेयर व्यू जस्ट राइट्स 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। यार आई मीन इट्स नॉट गोना बी 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। दीज आर आईपीएस पैनल्स एट द एंड ऑफ द डे। उसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना होगा यार? 1300, 1400:1, 1500:1 का भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज एन आईपीएस पैनल। सोनी ब्राविया भी यहाँ पे 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो लिख रहे हैं, बट see, I mean, contrast is gonna be okay because these are IPS panels. अगर आपको एकदम अच्छी से अच्छी contrast चाहिए, then you're better off going with a VA panel because VA panels की contrast ratios are always gonna be better than IPS panels. और blacks भी VA panels में better होते हैं than IPS panels. यहाँ पे refresh rate दोनों ही में 4K 60 Hz है, so these are not 120 Hz वाले TVs. इसमें वो DLG, HSR 120 भी नहीं है. These are pure 60 Hz panels. दोनों ही टीवीज में, अब ये पॉइंट आपको नोट करना है और ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही टीवीज में आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। सिर्फ आपको HDR10 का सपोर्ट मिलेगा, HLG का सपोर्ट मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, पर आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों में नहीं मिलेगा। आपको दोनों ही में MEMC मिलेगा। इनफैक्ट सोनी अपनी MEMC को बोलता है मोशन फ्लो XR। तो मैंने कुछ दिन पहले जब सेल चल रहा था ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल का, उसमें जो सोनी के टीवी है उनके बारे में जब मैंने बात किया हुआ था, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि सोनी की जो टीवीज है, जैसे अगर आप ऑनलाइन भी चले जाएंगे, और सोनी की S25B भी है जो है ब्राविया 2। अब भाई दोनों ही ब्राविया है, ब्राविया 2 इसमें भी 55 इंच, उसमें भी 55 इंच, इसमें भी 65, उसमें भी 65, पर डिफरेंस यहाँ पे है कि ब्राविया 2 की S25B में सिर्फ 2 साइजेस अवेलेबल है, विच इज 55 एंड 65 ऑनलाइन। और अगर हम ब्राविया S25 पे चले जाएं विदाउट द बी, इसमें 43, 50, 55 एंड 65 इंच अवेलेबल है। बट द बिगेस्ट डिफरेंस, यू रिमेंबर हाउ आई स्टार्टेड दिस कन्वर्सेशन, सोनी की MEMC को वो बुलाते हैं मोशन फ्लो XR, और यहाँ पे द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि S25 में आपको मोशन फ्लो XR 200 मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, ये वाला पोर्शन को आप देखिएगा, मोशन फ्लो XR 200। तो जो भी उनकी S25 नॉन बी वाले मॉडल्स है, दे आर मोशन फ्लो XR 200। और जो भी मॉडल में आपको एक बी जुड़ जाता है नाम से, जैसे S25B, जैसे S30B, जब भी बी जुड़ जाएगा उसका मोशन फ्लो XR 100 होगा। आप पूछेंगे मोशन फ्लो XR 100 बेटर है या 200? यार 200 इज बेटर देन 100, लेट मी टेल यू दैट। But not so much कि it will demand a price raise of almost 6,000 rupees। अब इसकी प्राइस देखिए 66,490, ये भी ब्राविया 2 है। अब इसकी प्राइस देखिए 60,990, ऑलमोस्ट 6,000 रुपए का डिफरेंस है। Why? Only because of that motion flow XR 200 वहां पे और 100
जी यहां पे, है ना? तो ये डिफरेंस है। तो लेट मी गो बैक टू माई शीट अगेन। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन S25 एंड S25B अपार्ट फ्रॉम द साइजेस। अब MEMC आपको व्यू वाइब टीवी में भी मिलेगा। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला था यार इसमें MEMC मिसिंग है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अगर आप व्यू वाइब टीवी की लिस्टिंग में चले जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी MEMC का जिक्र नहीं किया हुआ है। पर लेट मी टेल यू, आई हैव टेस्टेड दिस टीवी विद MEMC का सेटिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैंने देखा है इसमें। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें MEMC है, हालांकि यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, बट इट डज हैव MEMC। अब डेडिकेटेड गेम मोड दोनों ही में है, क्योंकि ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों में अवेलेबल है, तो गेम मोड आप चला सकते हैं दोनों ही में। दोनों में फुल अरे लोकल डिबिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो लोकल डिबिंग जोन्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे। बट लेट्स फाइनली रैप दिस अप। प्राइस के बारे में बात करते हैं, प्राइस टू वैल्यू रेशियो के बारे में बात करते हैं। अगर मुझे एक ऑप्शन मिलता इन दो टीवीज में से लेने की, मैं क्यों लेता, कौन सी लेता, और मैंने कंपैरिजन क्यों की इन द फर्स्ट प्लेस? सबसे पहले तो मैंने कंपैरिजन इसलिए की है क्योंकि बहुत कम टीवीज आपको, बहुत कम अच्छे टीवीज मैं बोलूंगा आपको हमारे इंडियन मार्केट में 55 इंच या 43 इंच में IPS पैनल में मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे TCL की C61B, नॉट एन IPS पैनल इन 55 इंच। व्यू की खुद की मास्टरपीस 2024, नॉट एन IPS पैनल इन 55 इंच। हाइसेंस Q7N, हाइसेंस U7K, हाइसेंस U7N, TCL C755, all these TVs जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, none of these TVs have an IPS panel in 55 inch. So that is the reason why I'm making this video and I'm comparing it with Sony, because Sony actually gives you an IPS panel in 55 inches आपका Bravia 2 में। दूसरा एक रीजन ये है कि I was looking at a certain price point, तो अगर आप एक प्राइस पॉइंट देख रहे थे इन लेस देन 45,000 का एक प्राइस पॉइंट से मैंने दिमाग में रख करके स्टार्ट किया होता, तो आप बोलेंगे सोनी तो यार इतना महंगा है, 55 इंच यहाँ पे 66,000 का है। रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट, आई ऑल्सो हैड द फर्स्ट क्राइटेरिया वेयर इट हैड टू बी एन IPS पैनल, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। एंड सेकेंडली इट हैड टू बी अराउंड बिलो 45,000, जो बजट टीवी ऑब्वियसली सेटिस्फाई करता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, व्हाइल आई एम मेकिंग दिस प्राइस वाला कंपैरिजन, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस इन द प्राइस हियर, पर आपको इन टर्म्स ऑफ फीचर ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज देखिए दोनों में IPS पैनल है। इनफैक्ट व्यू वाइब टीवी में तो IPS पैनल के साथ साथ आपको QLED मिल रहा है, यानी क्वांटम डॉट। दोनों ही टीवीज में डोल्बी विजन नहीं है, बट HDR10 है। दोनों ही टीवीज में आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिल रहा है, पर आपको यहाँ पे एडवांटेज व्यू वाइब टीवी में मिल रहा है कि इसमें डेडिकेटेड साउंड बार मिल रहा है, विच इज साउंड भी यहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो ये प्राइस जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, बिकॉज सोनी, रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू जब मैं साउंड के बारे में बात कर रहा था, नो मैटर वेदर यू बाय सोनी ब्राविया 2, वेदर यू बाय सोनी ब्राविया 3, आपको साउंड बार की जरूरत होगी, पर आपको साउंड बार की जरूरत नहीं होगी व्हेन यू बाय अ व्यू वाइब टीवी। तो अगर हम साउंड बार को ले लेते हैं लाइक रिस्पेक्टेबल, मैं सैमसंग की एकदम लोएस्ट पॉइंट वाली साउंड बार को भी कंसिडर करूंगा, 8,000 रुपए तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। व्हाई एम आई टेलिंग सैमसंग? बिकॉज सैमसंग इज अगेन अ रेप्यूटेड ब्रांड, तो सैमसंग की मैं साउंड बार की एग्जांपल ले रहा हूं, 8,000 रुपए। तो जो भी प्राइस आप यहां पे देख रहे हैं उसके ऊपर 8,000 और जोड़ दीजिए, ऑलरेडी आपको 55 इंच में ऑलमोस्ट 24,000 का डिफरेंस है। तो अगर आप एक साउंड बार जोड़ देंगे आपको 32,000 रुपीज का डिफरेंस हो जाएगा ऑलमोस्ट। सो आप ये सोचिए कि आप उस 32,000 में, 32,000 तो छोड़िए साउंड बार को छोड़िए, आप उस 24,000 का डिफरेंस जो है इन व्यू वाइब टीवी एंड सोनी ब्राविया 2 ऑफ 55 इंचेस, 24,000 में आपको हाइसेंस के वेरी गुड 43 इंच टीवीज मिल जाएंगे, आपको TCL के 43 इंच टीवीज मिल जाएगा। इनफैक्ट यू कैन बाय इट इन दैट 24,000 रुपीज। तो एक और टीवी आ जाएगा आपका, तो लिविंग रूम में रख दीजिए एक टीवी और बेडरूम में रख दीजिए दूसरा टीवी। See, from the price to value ratio, it is a clear cut winner in today's video, which is View Vibe TV. आप बोलेंगे यार व्यू से पैसे लिए हुए हैं। See, on this video I can say whatever I want because this is not my event वाला वीडियो। जब आप इवेंट में जाते हैं ना, एक बायस आ जाता है। I will not deny that। जब आपको एक रिव्यू यूनिट मिलता है एक बायस आ जाता है, but neither is this an event वाली वीडियो, neither is this hands on रिव्यू जहां पे मुझे एक रिव्यू यूनिट मिला हुआ है। इस वीडियो में मैं व्यू वाइब के बारे में कुछ भी बोल सकता हूं, एनीथिंग आई वांट। एंड लेट मी टेल यू दिस, आई हैव अ व्यू ग्लोलेड एज वेल, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैं अभी ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, अपनी सैमसंग की मॉनिटर जो 73,000 रुपीज का है उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मेरी जो हाइसेंस की टीवी है U7H एंड E7K Pro, दैट परफॉर्म्स इक्वली एज गुड इन टर्म्स ऑफ गेमिंग।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैमसंग होने से अच्छा होगा, सोनी होने से अच्छा होगा। हमारे जो इंडियन कंज्यूमर्स है उनको एकदम पैसा वसूल प्रोडक्ट्स चाहिए, प्राइस टू परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, और वहां पे व्यू वाइप QLED जो है एकदम खरा निकलता है और आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। मैं और भी कंपैरिजंस लेकर के आऊंगा और ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी to you guys as to why I'm recommending this TV, because it is a good TV. Even when I compare it to Samsung frame, I compare it to Sony की X90, I believe 90X90J जो उनका QLED था, मैंने उससे भी व्यू वाइप को कंपेयर किया हुआ था। एंड लेट मी टेल यू, इन फैक्ट नेक्स्ट फ्यू वीडियोस आई विल शो यू व्हेन आई कंपेयर इट टू X90J साइड बाय साइड. You tell me in the comment section which one will be better. In this video I will not be able to show it because this is my comparative analysis. मैं यहाँ पे mostly hands-on कुछ भी नहीं दिखाता हूँ, पर trust me when I say this, the View Vibe QLED TV is a great पैसा वसूल product. It's a good value for money TV because इसमें आपको एक sound bar भी मिल रहा है. तो अगर आप वो साउंड बार को भी कंसिडर करेंगे, यू आर एक्चुअली सेविंग ऑलमोस्ट 32,000 रुपीज बिटवीन दीज टू टीवीज, और फीचर्स इज एब्सोल्युटली मैच्ड. हाँ, सिर्फ एक चीज मुझे कमी लगी व्यू वाइब टीवी में, विच इज द मिसिंग HDMI पोर्ट. इंस्टेड ऑफ 3 यू गेट 2. अगर वो 3 हो जाता तो और भी अच्छा हो जाता, पर इवन नाउ यू हैव टू कंसिडर कि ये एक ऐसी टीवी है जिसमें आपको साउंड बार कनेक्ट करने का जरूरत नहीं होगा. तो यू विल नॉट बी यूजिंग दैट वन पोर्ट बिकॉज सोनी ब्राविया 2 में 3 HDMI पोर्ट्स है. बट याद है मैंने क्या बोला हुआ था कि आपको साउंड बार की जरूरत होगी. तो अगर आपने एक पोर्ट वहां पे कनेक्ट कर दिया तो 2 तो हो ही गया, तो अब वो वैसे भी सोचेगा. तो आज के इस कंपैरिजन में क्लियर कट विनर फ्रॉम द प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इज द व्यू वाइब QLED टीवी. आप बोलेंगे सर खराब हो गया, सोनी इज अ सोनी. हाँ, सोनी इज अ सोनी, आई डोंट डिनाई दैट, बट सोनी यार, आप जब यूएस में अपने टीवीज को लॉन्च करते हैं उसकी प्राइस देखिए, आप इंडिया में इतना चार्ज कर रहे हैं. तो मैं इंडियन कंज्यूमर्स को माइंड में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं. मैं आपके फायदे के लिए ये वीडियोस बनाता हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है सोनी की ब्राविया 2 में कि आपको 24,000 रुपए 32,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना है ऑन टॉप ऑफ समथिंग लाइक अ व्यू वाइब टीवी. दैट्स all that I'm trying to communicate here. So please understand the emotion, please understand जो जज्बात होते हैं behind this decision of mine, and I will still stand by my decision and say that the View Vibe QLED TV is a far better value for money TV than the Sony Bravia 2. हर एक वीडियो की तरह मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप वही प्राइस पॉइंट को कंसिडर करेंगे जो है 45,000 रुपीज के नीचे, आप तोशिबा की C650MP को भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज एक्चुअली मिनी LED QLED टीवी. ये भी एक QLED है, ये भी मिनी LED है. इसमें आपको डोल्बी विजन भी मिलेगा, इसमें आपको 49 वॉट्स के स्पीकर्स भी मिलेंगे, और इसमें आपको मिनी LED की बैकलाइटिंग मिलेगी. इसमें आपको HSR 120 हर्ट्ज भी मिलेगा, तो गेमिंग के लिए भी ये बेटर है. इसमें आपको फायर टीवी स्टिक भी मिलेगा जो 4,000 रुपए का है. सो इफ यू कंसिडर दैट 42,999, वहां से आप 4,000 रुपए घटा दीजिए. Therefore, Toshiba C650MP makes great sense. अगर आपको सिर्फ कंटेंट के लिए और थोड़ा हल्का फुल्का गेमिंग करना है, ग्रेट टीवी. TCL की C61B बिल्ट सॉलिड, बिल्ट रियली वेल. इसमें आपको DLG 120 हर्ट्ज मिलेगा, 35 वॉट्स का साउंड मिलेगा. इट हैज 415 निट्स ऑफ ब्राइटनेस. ये भी एक QLED है, बट प्लीज नोट कि 55 इंचेस अगेन दीज आर VA panels, वो आपको ध्यान में रखना है. So View Vibe TV actually stands out because of its IPS panels in 55 inch and even in the 43 inch. आपको 43 इंच में भी इन टीवी, इनफैक्ट 43 इंच का तो आपको C650MP मिलेगा भी नहीं. TCL का C61 भी आपको 43 इंच में मिलेगा, बट वो भी VA पैनल है, और आपको View Vibe TV में आपको IPS पैनल मिलेगा. सो आज के इस कंपैरिजन में तो क्लियर विनर इज View Vibe TV ओनली यहां पे. पर हाँ, अगर मुझे वर्दी ऑल्टरनेटिव्स पूछेंगे देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर तोशिबा की C650MP एंड TCL की C61B. एक और टीवी है जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, विच इज द E7K Pro. दैट इज ऑल्सो अ गुड टीवी दैट यू कैन एक्चुअली बाय. सो आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी. आपको ऐसा लगता है अगर कि मुझे और किसी पॉइंट के बारे में ज्यादा बात करना चाहिए था, मुझसे कुछ छूट गया अगर, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपके कुछ सवाल है इन टीवीज को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. मेरी हमेशा कोशिश रहती है. और जाने के पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, विनती है मेरी कि आप प्लीज वो लाइक, सब्सक्राइब बटन और साथ ही में वो बेल आइकन यानी घंटी भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. और एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके किसी भी टीवी को खरीदें, चाहे सोनी, व्यू हो, हाइसेंस हो, LG हो, तोशिबा, सैमसंग, एनी ब्रांड, जब भी आप उन लिंक्स के द्वारा उन
टीवीज को खरीदेंगे मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं आपको, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर आज की वीडियो के लिए ना इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।